नमस्कार दोस्तों, अनूप जी एस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का 7वां क्लास है। आज हम टैक्स संबंधी यानी अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था, जो अंग्रेज को द्वारा लगाया गया कर था, टैक्स व्यवस्था था, उसको हम आज पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लगा हुआ था 1793 में अस्थाई बंदोबस्ती। इसको लगाने वाला था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये तीन राज्यों में था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। ये 19% भूभाग था, यानी अंग्रेज जितना पर राज करता था उसका 19% भूभाग पर ये टैक्स लगाया हुआ था। तीन ही तरह का टैक्स है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तब 1820 में लगाया रैयतवारी। इसको लगाने वाला था थॉमस मुनरो, बम्बई एवं मद्रास क्षेत्र में। ये 51% भूभाग पर लगाया हुआ था टैक्स। तीसरा है 1822 में महलवारी। इसको होल्ट मैकेंजी नाम का आदमी लगाया हुआ था। ये तो था गवर्नर जनरल, लेकिन नहीं, ये कानून बनाने वाला सब था। ये होल्ट मैकेंजी पश्चिम पंजाब और पश्चिम प्रांत में लगभग 30% में लगा हुआ था। इसमें क्या था, इसमें जमींदार को मालिक बनाया हुआ था। इसका सूर्यास्त भी कानून, कई नाम है, इसको आगे हम पढ़ेंगे। इसमें था कि डायरेक्ट सरकार रैयत से लेता था, यानी किसान से टैक्स लेता था। ये महलवारी का मतलब हुआ कि इसमें गांव का मुखिया एक बनाया हुआ था, उससे लेता है। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले ये लगान कर क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या है, अंग्रेजों द्वारा लगाया गया लगान भूमि राजस्व व्यवस्था। फर्स्ट नंबर है लगान क्या है। लगान वह कर टैक्स है जो किसान अपनी खेती की भूमि के बदले सरकार या जमींदारों को देता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक टैक्स यानी स्वराज प्राप्त करना था, इसीलिए उसने विभिन्न भूमि स्वराज व्यवस्थाएं लागू किए। इसमें प्रमुख भूमि स्वराज व्यवस्थाएं हैं अस्थाई बंदोबस्त, पहले भी हम आपको बताए हैं। 1793 में लगा, प्रवर्तक है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लागू 1793। लागू क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अधिकांश भाग में। भूमि का मालिक जमींदार, ध्यान रखिएगा, इसमें भूमि का मालिक जमींदार हो जाता है, किसान के पास कुछ नहीं रहता है। अगला, आगे हम बढ़ते हैं। विशेषताएं, सरकार ने जमींदारों को निश्चित लगान तय किया, इसीलिए इसको अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं। जमींदार किसानों से लगान वसूल कर सरकार को देता था। सरकार का स्थायी हिस्सा अस्थाई था। दोष, किसानों का शोषण हुआ, जमींदार अमीर बने और किसान गरीब होते गए। अगला है रैयतवारी व्यवस्था। इसका प्रवर्तक है थॉमस मुनरो। लागू क्षेत्र मद्रास, मुंबई आदि। भूमि का मालिक किसान यानी रैयत। विशेषता, किसान सीधे सरकार से लगान देता था, बीच में जमींदार नहीं होता था। बीच में, इसमें इसका एक फायदा है, ये थॉमस मुनरो लगाया था, इसीलिए सबसे ज़्यादा ये चला। 51% भूभाग पर था। इसमें क्या होता था, किसान सीधे कर जो है किसान से लेता था सरकार, बीच में जमींदार नहीं होता। दोष, लगान अधिक दर का था, फसल खराब होने पर भी कर देना पड़ता था। तीसरा आया महलवारी व्यवस्था। इसका प्रवर्तक होल्ट मैकेंजी था। 1822 में लागू हुआ। लागू क्षेत्र पश्चिम प्रांत, पंजाब, मध्य प्रांत के कुछ भाग। इसमें भूमि का मालिक पूरा गांव महाल था, यानी मोहल्ला था। एक मुखिया था, वो था भूमि का मालिक। विशेषताएं, पूरे गांव से सामूहिक रूप से लगान लिया जाता था। समय समय पर लगान का पुनर्निर्धारण होता था। दोष, किसानों पर भारी बोझ, ऋणात्मक और गरीबी बढ़ी। अंग्रेज की लगान नीति का प्रभाव, किसानों का आर्थिक शोषण हुआ, साहूकारों पर निर्भरता बढ़ी, अकाल और गरीबी में वृद्धि आई। कई किसान आंदोलन और विद्रोह का बढ़ावा मिला। नकदी फसलों जैसे नील, कपास खेती की बढ़ी। ये है परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा। एक ही कॉलम में आप याद कर रखिएगा, यही बस कॉलम बार बार पूछा जाता है। व्यवस्था, वर्ष, प्रवर्तक, प्रमुख क्षेत्र। व्यवस्था है अस्थाई बंदोबस्त, लगा 1793 में, लगाने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस। मुख्य क्षेत्र
बंगाल, बिहार और उड़ीसा। रैयतवारी 1820 के आसपास थॉमस मुनरो, मद्रास एवं मुंबई। ध्यान रखिएगा रैयतवारी, इसमें परसेंट नहीं दिया है, वो 19% होगा, 51% और 33%। तीसरा है महालवारी व्यवस्था 1822, होल्ट मैकेंजी। महालवारी व्यवस्था 1822, होल्ट मैकेंजी। उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब, ये पंजाब साइड में थे। इसका एक ट्रिक भी है, ये आपको याद रखेगा, तो ध्यान रखें। अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी और महालवारी। इस अस्थाई बंदोबस्त का मालिक जमींदार होता था। बहुत बहुत दूर तक जमींदार, किलो किलो 10-10, 20-20 किलो, 100-100 किलोमीटर का एक जमींदार होता था, वो टैक्स वसूली करता था। रैयतवारी में किसान था, महलवारी गांव में गांव का मुखिया था। यदि आप मतलब अगर दोबारा लगाया जाने का कर, आगे हम पढ़ते हैं। अब इससे जुड़ा कुछ क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, इसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा दिमाग में बात, क्वेश्चन आंसर के बाद कैसा तरह की क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन इम्पोर्टेंट है। आइए तो फर्स्ट पढ़ते हैं। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड रिपिन ने? जी नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त का लागू किया। आगे आते हैं, अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ? 1765, 1773, 1893, 1818? जी नहीं, 1793। अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? पंजाब में, बंगाल में, मद्रास में या मुंबई में? जी नहीं, आंसर होगा बी, बंगाल में। अब चौथा क्वेश्चन है, रैयतवारी व्यवस्था का प्रमुख प्रवर्तक कौन था? इसका था थॉमस मुनरो, कॉर्नवालिस, लॉर्ड हंटी, डलहौजी? जी नहीं, कॉर्नवालिस था। अस्थाई बंदी थॉमस मुनरो था। आज जो होगा महालवारी, उसको हॉट मैकेंजी होगा। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। रैयतवारी व्यवस्था में सरकार सीधे लगान वसूलता था किससे? रैयत से। रैयत से मतलब किसान से। अगला क्वेश्चन है, महालवारी व्यवस्था का प्रवर्तक तो कौन था? होल्ट मैकेंजी, कॉर्नवालिस, विलियम बेंकिट, वेलेस्ली? जी नहीं, होल्ट मैकेंजी था। ये 1822 में लगा था। महालवारी व्यवस्था किस वर्ष शुरू हुआ था? 1793, 1800, 1862 या 1857? ये होगा 1822। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का है, महालवारी व्यवस्था मुख्यतः किस क्षेत्र में लागू हुआ था? बंगाल में, पंजाब और पश्चिम प्रांत में, मद्रास में, असम में? नहीं, पंजाब और पश्चिम प्रांत में। 9 नंबर क्वेश्चन आ गया, अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना जाता था? किसान को, सरकार को, जमींदार के या ग्राम पंचायत के? जी नहीं, ये जमींदार को माना जाता था। अब अगला क्वेश्चन है, रैयतवारी व्यवस्था मुख्य किस क्षेत्र में लगा हुआ था? रैयतवारी आप ध्यान रखिएगा, बंगाल, पंजाब, मद्रास और मुंबई, बिहार? नहीं, इसका होगा मद्रास और मुंबई। 11 नंबर का क्वेश्चन है, रैयत शब्द क्या होता है? रैयत मतलब होता है किसान, जमींदार, किसान, महाजन, सैनिक? जी नहीं, 11 नंबर का क्वेश्चन का बी आंसर होगा किसान। अगला आते, अस्थाई बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा का विकास, अधिक राजस्व प्राप्त करना, उद्योग का भी स्थापित करना, व्यापार बंद करना? जी नहीं, अधिक टैक्स यानी राजस्व लगाना। 13 नंबर क्वेश्चन है, महालवारी व्यवस्था में लगान किस आधार पर लिया जाता था? महालवारी पूरे गांव के महाल से, केवल जमींदार से, केवल किसान से, केवल व्यापारी से? जी नहीं, पूरे मोहल्ला से लिया जाता था। 14 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों की भूमि राजस्व नीति का सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या हुआ? किसानों की समृद्धि हुआ, किसानों का शोषण हुआ, उद्योग का विकास हुआ, व्यापार में कमी नहीं, किसानों का शोषण हुआ। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त में सरकार का लगान था हर वर्ष में बदलता था, अस्थाई रूप से निश्चित था, बिल्कुल नहीं था, हर 5 वर्ष? जी नहीं, अस्थाई बंदोबस्त का मतलब ही हुआ था ये अस्थाई रूप से एक निश्चित था। अगला क्वेश्चन है, रैयतवारी व्यवस्था में मध्यस्थ कौन नहीं था? कौन नहीं था? जमींदार नहीं था, किसान और सरकार दोनों था, लेकिन जमींदार नहीं था। 16 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ए होगा। महालवारी व्यवस्था में भूमि राजस्व का
पुनः निर्धारित होता था। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कभी नहीं, समय समय पर, प्रतिदिन, हर महीने। नहीं, 17 का आंसर होगा बी, समय समय पर निर्धारण होते रहता था। अगला क्वेश्चन 18 नंबर का है, अंग्रेजों की भूमि राजस्व नीति से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? ऋणग्रस्त बढ़ गई, आय दोगुनी होगी, कर समाप्त होगी, कोई प्रभाव नहीं, ऋणग्रस्त हो गया। 18 का होगा ए नंबर क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त का सबसे अधिक लाभ किसको हुआ? अस्थाई बंदो किसानों के, जमींदारों के, मजदूरों के, कारीगरों के। नहीं, 19 नंबर को होगा बी, सबसे ज्यादा हुआ जमींदारों के। और जब अंग्रेज जाने लगा तो सब जमीन भी जमींदार ही रख लिया। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान किसे लगान देता था? रैयतवाड़ी में तो रैयत हुआ किसान, तो सरकार को देगा, ना ही महाजन को देगा, ना ही जमींदार का देगा, ना ही पंचायत को देगा। 20 नंबर का क्वेश्चन का बी। महलवाड़ी व्यवस्था में महल का अर्थ क्या था? महल का महल होता था गांव एवं गांवों का समूह, शहर किला नहीं, गांव एवं गांवों का समूह। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 22 नंबर में पूछा गया, अंग्रेजों ने भूमि राजस्व व्यवस्था का उपयोग मुख्यतः किस उद्देश्य से किया था? किसानों का विकास के लिए, अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए, सिंचाई का विस्तार करने के लिए, या शिक्षा में सुधार करने के लिए? जिन्हें अधिक से अधिक शिक्षा कहते हैं, स्वराज प्राप्त करने के लिए, यानी टैक्स प्राप्त करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्था बंगाल में लागू नहीं था? बंगाल में पूछ रहा है, नहीं लागू था। बंगाल में तो एक ही था, अस्थाई बंदोबस्त। किधर चला गया मूस? बंगाल में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्था बंगाल में लागू हुई? लागू हुई पूछ रहा है, तो अस्थाई बंदोबस्त होगा। क्योंकि रैयतवाड़ी जो है ये होगा मद्रास और मुंबई में, महलवाड़ी पंजाब और पश्चिम प्रांत में होगा। 24 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था गांव समूह के रूप में उत्तरदायी था? गांव समूह के रूप में अस्थाई बंदोबस्त जी नहीं, ये रैयतवाड़ी जी नहीं, महलवाड़ी था गांव समूह के रूप में। अंग्रेजों की भूमि राजस्व व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था? किसानों को कल्याण, अधिक राजस्व संग्रह, उद्योगों का विकास, रोजगार के बढ़ापा। जी नहीं, ये नहीं था, अधिक स्वराज का पसंद। स्वराज मतलब राजस्व मतलब टैक्स। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, अस्थाई बंदोबस्त का दूसरा नाम क्या था? इस्तेमारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, इजामतदारी। क्या है इसका नाम? 26 नंबर क्वेश्चन का जो है इसका इस्मतमारी व्यवस्था है। इसको अस्थाई बंदोबस्त, असूल राज कानून भी कई नाम इसका है। 1765 में इंडिया ईस्ट कंपनी बंगाल और बिहार के उड़ीसा को दीवानी प्राप्त हुआ। किससे प्राप्त हुआ? शाह आलम द्वितीय से, बहादुर शाह द्वितीय से, औरंगजेब से, अकबर से। जी नहीं, ये जो होता है 27 नंबर क्वेश्चन के शाह आलम द्वितीय, क्योंकि उस समय वही होता है राजा भारत का। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त लागू कर होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बंग अस्थाई कॉर्नवालिस हो लगाया, तो यही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत क्या था? रैयतवाड़ी पूछ रहा है, सरकार और जमींदार के बीच नहीं, सरकार और किसान के बीच सीधा संपर्क। ठीक है, यही होगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, महलवाड़ी व्यवस्था में महल का अर्थ क्या होता है? महल का अर्थ हम आपको पहले ही, मोहल्ला नहीं, गांव या गांव का समूह। क्या जिला होगा, क्या राज्य होगा? नहीं, गांव और गांव का समूह होगा। 31 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि राजस्व व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू हुआ? मद्रास में पूछ रहा है, मद्रास में होगा रैयतवाड़ी। अस्थाई बंदोबस्त बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महलवाड़ी पंजाब प्रांत में, इज्जतदारी तिस्के का नाम है, तो आपको होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, महलवाड़ी व्यवस्था में लगान का निर्धारण किस आधार पर होता था? महलवाड़ी पूछ रहा है, क्या पूरे
गांव की भूमि के आधार पर, केवल व्यक्तिगत के खेती के आधार पर, व्यापार के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा पूरे गांव की भूमि के आधार पर। 33 नंबर क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत यदि जमींदार लगान जमा नहीं करता है तो उसकी भूमि किसानों को दे दिया जाता है, नीलामी कर दिया जाता है, माफ किया जाता है, पंचायत को नहीं, उसका भूमि होगा नीलामी। अगर वो समय पर लगान नहीं होगा तो नीलामी करके दूसरे जमींदार को दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष क्या है? अब दोष पूछ रहा है किसानों पर अधिक कर का बोझ, यही होगा। जमींदारी की शक्ति बढ़ाना, व्यापार में गिरावट, उद्योग का विकास, नहीं, ये होगा ए नंबर क्वेश्चन, किसानों पर अधिक बोझ होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, महालवारी व्यवस्था मुख्यतः किस क्षेत्र में लागू था? महालवारी पूछ रहा है। पंजाब और उत्तर पश्चिम प्रांत, बिहार और बंगाल में, मद्रास और बॉम्बे में, असम और उड़ीसा में, जी नहीं, पंजाब और पश्चिम प्रांत में होगा। अंग्रेज की भूमि स्वराज नीति के कारण किसानों में किस समस्या का वृद्धि हुआ? ऋणात्मक ग्रस्त हुआ, निरक्षरता हुआ, बेरोजगारी हुई, जनसंख्या बढ़ी, जी नहीं, ये नंबर क्वेश्चन होगा ऋणात्मक ग्रस्ता हुई। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, अस्थाई बंदोबस्त में सरकार का स्वराज निश्चित था, हर साल में बदलते रहता था, हर 5 वर्ष में बदलता था, फसल पर निर्भर करता था, जी नहीं, इसका टैक्स निश्चित था। कोई भी हालत में आपको टैक्स देना ही देना है, जितना किया है। रैयत वाली व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे माना जाता था? रैयत को ही माना जाता था। ये व्यवस्था अच्छा था, इसमें रैयत को ही भूमि का स्वामी माना जाता था। अगला क्वेश्चन आया है, महालवारी व्यवस्था में सरकार का समझौता किससे होता था? महालवारी गांव के मुखिया, जमींदार से, व्यापार से या महाजन से? इसमें गांव का मुखिया से समझौता होता था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी की भूमि स्वराज व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भूमि सुधार, अधिकतम राजस्व प्राप्त करना, किसानों को ऋण देना, सिंचाई का विस्तार करना, जी नहीं, अधिकतम टैक्स लेना यानी ऋण लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था किसानों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करता था? किसानों के साथ अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी, महालवारी, इजारेदारी। तो इसमें था अस्थाई बंद रैयतवारी होगा 41 नंबर का बी। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त लागू होने से सबसे अधिक लाभ किसे हुआ? अस्थाई बंदोबस्त लागू, दोबारा क्वेश्चन आ गया, किसानों को, जमींदारों के, कारीगरों को, मजदूरों को, जी नहीं, जमींदारों का सबसे ज्यादा लाभ हुआ। 43 नंबर क्वेश्चन है, महालवारी व्यवस्था में लगान का पुनर्निर्धारण समय समय पर होता था, कभी नहीं होता था, प्रतिवर्ष होता था, प्रत्येक माह होता है था? तो इसका आंसर होगा ए, समय समय पर होता था, ये महालवारी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भूमि स्वराज व्यवस्था बंगाल में लागू नहीं था? बंगाल में न लागू नहीं था मतलब अस्थाई बंदोबस्त तो लागू था, रैयतवारी नहीं था, दोनों, ये होगा रैयतवारी नहीं लागू था। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस गवर्नर जनरल कार्यकाल में हुआ था? अब आप ये दिमाग लगाइए, रैयतवाड़ी 1920 में लगा है। 20 में कौन था? 20 में कॉर्नवालिस नहीं था, बेलेजली नहीं था, होस्टिंग था। क्योंकि कॉर्नवालिस जो है ना, कॉर्नवालिस 1790 से लेके 94 तक रहता है, बेलेजली रहता है 99, कॉर्नवालिस के बाद ही बेलेजली आता है, तो होस्टिंग ही होगा। अब 46 नंबर हम बढ़ते हैं। 46 नंबर है, अंग्रेज की भूमि स्वराज नीतियों के कारण कौन सी नगदी फसल का अधिक प्रोत्साहन मिला? तो ये हो गया नील का, 46 नंबर का ये होगा नील का। किसानों का शोषण का कारण मुख्यतः उत्पन्न विद्रोह में
हुआ, किसमें हुआ? संताल विद्रोह, पानीपत नहीं होगा, प्लासी नहीं होगा, बक्सर नहीं होगा, ये होगा संथाल विद्रोह। इसमें भी नील का ही प्रॉब्लम था। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत लगान की राशि अस्थायी रूप से निश्चित था, हर वर्ष बदलता था, केवल सूखे में ली जाती थी, फसल के अनुसार था? नहीं, इसमें था अस्थायी रूप से निश्चित था। 49 नंबर क्वेश्चन है। अंग्रेजी की भूमि स्वराज व्यवस्था में भारतीय कृषि का प्रमुख 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 फसल कृषि पर प्रभाव टला, किसानों ने निरात्मक गए और गरीबी बढ़ी। 50 नंबर है। इसमें से कौन सा मिलान सही है? सही मिलान का है अस्थाई बंदी कौन बची? ठीक है, ये थॉमस मुनरो नहीं, ये होगा थॉमस मुनरो ऊपर होगा, एक ही इसमें मिलान सही है, इसका 50 का होगा ये जो है नीचे आता है, ये ऊपर जाता है तब ठीक हो जाता है। ये मेन पॉइंट है। अस्थाई बंदोबस्त 1793, रैयतवारी 20 में, महलवारी 22 में। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं।